हेलो भाई लोग, आप कैसे हो। मैं आज फिर आईआईटी मंडी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इस बार मैं सब कुछ तो बता ही चुका हूँ। तो मैं एफएक्यू या क्यूएनए कुछ भी बोल दो इसको, जो कमेंट्स हैं मैंने देखी, जो मोस्ट सिमिलर कमेंट्स हैं या फिर जो ज़्यादा पूछे जाने वाली हैं, उनको डिस्कस करूंगा कि उनका रिप्लाई क्या है। वीडियो में बना के डाल दूंगा एक बार में, क्योंकि हर बच्चा सेम ही क्वेश्चन पूछता है, मुझे बार बार एक ही कमेंट का मतलब सेम कमेंट्स का सेम ही रिप्लाई करना पड़ता है। तो एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आप समझ लो और सुन लो कि क्या है वहाँ का, क्या सीन है। इकट्ठा एक बार मैं सबके कमेंट्स एक एक करके पढ़ूंगा जो जो सही है, और फिर उनका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और कंक्लूजन यही है भाई, मैंने पहले ही बताया कि मत जाना भाई आईआईटी मंडी, मना किया है मैंने। और आप अपने रिस्क पे जाना, ये मत कहना कि बाद में फिर बताया नहीं था, क्योंकि मैं मेरी तरफ से मैं क्लियर हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं मना कर दूंगा, और फिर आपको जाना है तो वो आपकी इच्छा उसके बाद भी, क्योंकि मैं इतनी सारी सिचुएशन ऑलरेडी मेरी वीडियोज में बता चुका हूँ। मैंने 2-3 वीडियो बनाई है उसके ऊपर, वो आपकी मर्जी है, आपको देखना है तो देखो, ठीक है। अब पहले कमेंट पढ़ते हैं हम। हे भाई, प्लीज हेल्प, आई एम करंटली फिलिंग द प्रेफरेंस ऑर्डर इन जैम काउंसलिंग फॉर एमएससी। आई डोंट वांट प्लेसमेंट, आई जस्ट नीड गुड स्टडी एनवायरनमेंट, एक्सट्रीमली हेल्पफुल कॉन्सेप्ट, क्लियरिंग टीचर एंड सीनियर्स एंड रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट। प्लीज रिप्लाई कॉज आई हैव टू डिसाइड वेदर टू इंक्लूड आईआईटी मंडी इन एमएससी प्रेफरेंस और नॉट। देखो भाई, एमएससी के बारे में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा एमएससी के जो मेरे दोस्त होते थे, पढ़ते बहुत थे, पढ़ने का एनवायरनमेंट भी बहुत मिलता है। अब देखो, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो कि नहीं, क्योंकि एमएससी में लड़कियां भी बहुत होती हैं, एमटेक में नहीं होती। पूरी क्लास में 1-2 लड़कियां मिलेंगी, या फिर कुछ कुछ क्लास में लड़कियां ही नहीं होती, पता नहीं, पहुंच नहीं पाती शायद एमटेक तक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एमएससी में होती हैं, भर भर के होती हैं। तो मोस्टली जो साउथ कैंपस में रहते हैं पूरे मास्टर्स वाले, तो वो कपल्स में ही घूमते रहते हैं, दिन भर आपको बाहर ही घूमते हुए। एमटेक वालों के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, लंच छूट जाता है उनका, ब्रेकफास्ट छूट जाता है, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है। एमटेक वालों के पास टाइम नहीं है घूमने का, तो मैं बाहर कभी मंडराते हुए मिलेंगे ही नहीं एमटेक वाले, एमएससी वाले मिलेंगे। और बात रही पढ़ने के एनवायरनमेंट की, भाई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। साउथ कैंपस में लाइब्रेरी है, वो रात के 12 बजे तक खुलती है। नॉर्थ कैंपस में जो बीटेक वालों की लाइब्रेरी है, वो 24 घंटे खुली रहती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी जाओ कभी बैठो पढ़ो, तुम भी बजा के बैठ के वहां पर पढ़ सकते हो। लेकिन रात के टाइम वापस अपने फिर हॉस्टल नहीं आ सकते, क्योंकि रात में ट्रैवलिंग मना है। रात के 10 या 12 बजे तक कुछ समथिंग आप कैंपस से बाहर नहीं निकल सकते, फिर 12 से लेकर रात के 6 बजे, मतलब सुबह के 6 बजे तक, रात के 12 से, ठीक है। और तुमको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, भगवान ठीक है, ले लो आईआईटी मंडी ले लो। प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आईआईटी मंडी ले लो एमएससी के लिए। पढ़ने का एनवायरनमेंट मैंने बता दिया कैसा है। पढ़ने का एनवायरनमेंट तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। वहाँ ऐसे तुम्हें आजू बाजू सब पढ़ने लिखने वाले नहीं मिलेंगे, वहाँ घूमने फिरने वाले बहुत मिलेंगे। एमएससी वाले, एमटेक वालों की बात नहीं करता मैं। और कॉन्सेप्ट के लिंक टीचर्स के बारे में मैं एमएससी में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मैंने देखे, ना मैंने उनसे कभी पर्सनली बात भी करी है। बाकी ये है कि प्रोफेसर्स तो भाई हर जगह के मेरे को लगभग सेम ही लगते हैं। आप अपना डाउट पूछोगे तो क्लियर कोई भी प्रोफेसर करेगा, चाहे नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाओगे आप, तो आप डाउट लेके जाओगे तो क्यों नहीं सॉल्व करेगा। बस ये कि मोस्टली जो आईआईटीज हैं वो तुम्हें बुक पकड़ा देंगे, नाम बता देंगे कि ये वाली बुक में ये कॉन्सेप्ट है, जाके पढ़ लो, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं होता। वैसे एमएससी वाले टीचर्स के पास पता नहीं, उनके पास तो टाइम ही टाइम होना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो बाद में देखेंगे। दूसरी कमेंट पढ़ते हैं। भाई एमटेक के लिए आईआईटी मंडी कैसा है? प्रोफेसर, कैरिकुलम, वर्कलोड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जेंडर रेशियो कैसा है इन एमटेक? देख भाई, जेंडर रेशियो जानना है, मतलब जेंडर रेशियो के लिए ही अगर तू एमटेक करना है तो ये कौन है हमारे क्षितिज भाई? तो भाई मंडी तो मत आओ, क्लास में जेंडर रेशियो नहीं है, कैंपस में तुम्हें जेंडर रेशियो इक्वल भले मिल जाएगा। और बात ये रही एमटेक लेना है आईआईटी मंडी में, भाई मत ले, मना किया पहले भी। और वैसे डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर भी, क्योंकि देखो मैंने जहां तक अपने दूसरे दोस्तों से पूछा जो दूसरा आईआईटी में है, कि जो ब्रांचेस के बीच में जो वॉर चलती है ना, जैसे वीएलएसआई और कम्युनिकेशन के बीच में, मैक्सिमम तो मैं सारे आईआईटीज या कोई से भी कॉलेज में मिलती, प्राइवेट में नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती प्राइवेट में, तो किसी ब्रांच में भी मतलब कंपटीशन टाइम रहता है। भले दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से वीएलएसआई पूरा, और कम्युनिकेशन में अपना पूरा मैथमेटिक्स चलती है उसके अंदर, एडवांस कम्युनिकेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह। लेकिन फिर भी मतलब अगर तुम, वैसे ऐसे ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन आप खुद जब बात करोगे और देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, इतना कॉमन सेंस लगाओगे कि पता चल जाएगा कौन सा टीचर को पसंद नहीं करता है, कौन सी ब्रांच वाले, एक पूरी कम्युनिटी है इस वाली पूरी ब्रांच को, ऐसे प्रोफेसर आपस में अच्छे दोस्त नहीं होते। ये सबकी बात नहीं कर रहा, तुम 100% पे लेके मत जाना, 90% पे लेके चलना। हर चीज अप्रोक्सीमेट पे ही चलती है, तुम मान लो वो पूरे को बोलने लगो।
कि कम्युनिकेशन वाले टीचर्स वीएलएसआई वाले को पसंद नहीं करते, वीएलएसआई वाले कम्युनिकेशन को पसंद नहीं करते, उनके आपस में बीच में ही कंपटीशन चलता रहता है कि हमारी ब्रांच सुपीरियर है। बल्कि दोनों की मतलब है, देखो दोनों ही इंजीनियरिंग है, दोनों ही मास्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा दिख जाएगा वहां कॉलेज में जाओगे तो जब, ठीक है। और जेंडर रेशियो बता दिया मैंने। और एमटेक के लिए भाई मत जाओ। प्रोफेसर कैरिकुलम वर्कलोड, देखो प्रोफेसर तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन वो ढूंढने पड़ेंगे, सारे नहीं है एक से बढ़कर एक। जैसे मैं जिस ब्रांच में था, मैं कम्युनिकेशन में था, उसमें एक प्रोफेसर हैं बहुत फाड़ू हैं वो, उनका नाम है श्रीकांत सुगवनम, वो फोटोनिक्स पे काम करते हैं। भाई साहब क्या तो टीचर है। लेकिन ऐसे वही कह रहा हूँ कि हर ब्रांच में आपको ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप हर टीचर को बोल दो कि यार सर एक नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कैन आई स्टे होटल इन IIT मंडी एज IITN, आफ्टर दैट आई कैन बी अ डे स्कॉलर, प्लीज टेल मी भैया। मतलब भाई IIT मंडी में पहली बात तो हॉस्टल में तुम्हें रुकने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जब गया था पहली बार इंटरव्यू के लिए, मैंने बहुत जुगाड़ लगाई, मैंने गार्ड से बात की। गार्ड लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ पे, कसम से, हिमाचल के ही हैं, जो लोकल हैं, और हिमाचल के मैक्सिमम लोग सारे पॉलाइट और अच्छे नेचर के होते हैं। तो हॉस्टल में आप नहीं रुक सकते यार। हॉस्टल में आप बोल रहे हो रुकने के लिए, तो हॉस्टल देखो एक टेक्निक बताता हूँ। हॉस्टल में अगर आपका पहले से कोई दोस्त रह रहा है तो आपकी चांदी चांदी, आप कितने भी दिन रुक जाओ, गार्ड को नहीं पता चलने देना। बस गार्ड को बता दिया तो वो डर जाता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो गार्ड को कुछ नहीं बताना। दोस्त के साथ आप रह लो रूम पे, मतलब रूम में कह रहा हूँ, हॉस्टल में रह लो आप। लड़की दोस्त लड़की के हॉस्टल में रह लो, लड़का दोस्त तो लड़के के। हाँ ये ना, हॉस्टल अलग अलग है लड़के लड़कियों के। लड़कियों के हॉस्टल में लड़कियां रुक सकती हैं, लड़कों के हॉस्टल में लड़के रुक सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना। बाकी अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, हॉस्टल में कोई रहता ही नहीं है पहले से IIT मंडी में, तो एक काम करो, वहां पे गेस्ट हाउस होता है। गेस्ट हाउस बड़ा महंगा है और उसमें दिक्कत ये है कि आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। वहां जाके थोड़ी रिक्वेस्ट करो। मैंने भी यही करा था, मैंने कहा सर मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ, इंटरव्यू देना है मेरे को, और इंटरव्यू देना है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो रुकना पड़ेगा रात में, नहीं तो कहाँ जाऊंगा, मेरा कल इंटरव्यू है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक मेल लिख दो और मेल में अपना रीजन लिख दो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो और कितने दिन का स्टे चाहिए। तो एक दिन रुकना था मेरे को, 1000 रुपये लग गए, 1009 रुपये GST, कुछ 18 रुपये, पता नहीं क्या। अरे भगवान, ये लूटा हमारी IIT की पता नहीं कब खत्म होगी, खास करके मंडी की। उन्होंने गरीबों को लूट के रखा पूरा, ठीक है। और क्या हम एडमिशन के बाद बाहर रुक सकते हैं? रुक सकते हो, बिल्कुल रुक सकते हो, लेकिन बोला IIT का मैनेजमेंट बहुत खराब है, आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, फॉर्म भरने पड़ेंगे, जगह जगह जाना पड़ेगा। और उनके ऑफिस, एक ऑफिस इतना दूर है, दूसरा ऑफिस इतना दूर है, जो NITs में नहीं होता, ओल्ड NITs में देखना, इतनी बिल्डिंग्स इतनी दूर दूर होती हैं, आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए। वैसे IIT में ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको चढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ है ना, सीढ़ियां ऊपर नीचे बार बार। बस ये है कि हाँ HRA आप क्लेम कर लो, बाकी सब आपका बाहर मिल जाएगा आपको, अगर रूम पे रहना है तो। घोड़ा फार्म पे होती रहती है लैंडस्लाइड का तो देखो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत बना रखी है IIT मंडी पे, तो बार बार एक ही वीडियो में सेम चीज एक्सपेक्ट मत किया करो। मैं ऐसे डाल दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा, या फिर लास्ट में जो आते हैं दो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो यार भाई, जब आपको सही में किसी से बात करनी होती है ना, तो उसकी थोड़ी डिटेल्स निकाला करो। मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, ये हाइपोथेटिकल बाबा, इसमें मैंने अपनी इंस्टा ID दे रखी है, अपनी ईमेल ID दे रखी है, अपना सब कुछ तो दे रखा है भाई मैंने। मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप एटलीस्ट चैनल के इन्फॉर्मेशन में जाके या कहीं पे भी कुछ जाके देख लो। मेरे से बहुत बच्चों ने कम्युनिकेशन किया, लेकिन वो कमेंट में भी, बहुत से बच्चे कमेंट में भी पूछते हैं, मैं अपनी मतलब ये कमेंट बहुत कॉमन है, भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे बात करूँ। भाई तुम एक बार चैनल को देख लो अच्छे से, इन्फॉर्मेशन में चले जाओ, या दूसरी वीडियो देख लो एक बार, या फिर एक बार स्क्रॉल कर लो चैनल को, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे बात करनी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा। देखो एक विकास करके हैं, मुझे लग रहा है शायद ये IIT के प्रोफेसर हैं, पता नहीं क्या है। इनकी कमेंट हम इग्नोर कर देंगे, हटाओ। थैंक्स ब्रो टीवीडा। भाई तुमने काफी लोगों का फ्यूचर बना दिया। भाई देखो यार, जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी सेम हो। क्यों? इसलिए मैंने अपनी जो रियल पूरी सिचुएशन थी वो पूरी मैंने बता दी है, पूरी की पूरी। उससे आप क्या प्रोसेस करके अपना वो डिसीजन बना सकते हो, मैंने वो तुम लोगों पे छोड़ दिया। हाँ लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं तो मना ही करूंगा ना भाई, मुझे नहीं जाना ना, मैंने दूसरों को भी मना करूंगा नहीं भाई तुम भी मत जाओ। हाँ बस ये है कि अगर तुमको तब भी जाना है तो वो तुम वीडियो देखो, कंक्लूजन निकालो अपना, तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारे लिए सूटेबल है तो जाओ, किसने रोका तुमको। मैंने वीडियो बना रखी है वहां के रास्ते की, कैसे मतलब आप जा सकते हो अगर किसी ने रास्ता नहीं देखा तो। हाउ आर द प्लेसमेंट ऑफ एमटेक रिसर्च इन रोबोटिक्स? देखो भाई अब बहुत सीरियस बात,
बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है एमटेक रिसर्च और एमटेक में क्या डिफरेंस है। लोगों को लगता है सेम है, और सही बताऊं मैं भी यही सोच के गया था कि एमटेक रिसर्च एमटेक जैसा ही है, बस 3 साल का होता है और बाकी सब कुछ सेम ही है। कुछ सेम नहीं है भाई, तुम्हारी वाट लग जाएगी एमटेक रिसर्च में। तुम लिटरली पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो ना तो वही जाना, क्योंकि हम जब पढ़ते थे वहां पे तो अब एक बच्चे का एक कमेंट था, वो भी अभी पढ़ के बताऊंगा बाद में, वो आगे है थोड़ा। तो उसने पूछा था कि एमटेक रिसर्च में ले लूं क्या, और फिर लेकिन मेरे को जो कंट्रोल सिस्टम ब्रांच मिल रही है, लेकिन मेरे को कंट्रोल सिस्टम में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वीएलएसआई में प्रोफाइल बना लूं और एमटेक कंट्रोल से डिग्री लेके वीएलएसआई में प्लेसमेंट ले लूंगा। 90% बच्चे 90% आईआईटीज में यही करते हैं। ब्रांच कोई अंडरस्टैंडिंग सी रहती है, साथ में वीएलएसआई की प्रोफाइल बनाते रहते हैं क्योंकि उसमें जॉब्स ज्यादा हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वीएलएसआई में प्लेसमेंट ले लेते हैं। देखो भाई, एमटेक रिसर्च नॉर्मल एमटेक जैसा कतई नहीं है। चले मत जाना गलती से भी एमटेक रिसर्च में, अगर आपको मतलब दूसरी ब्रांच में अपनी प्रोफाइल बनानी है तो। एमटेक रिसर्च में डिपेंड करता है पूरा आपके प्रोफेसर के ऊपर। वैसे एमटेक रिसर्च के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, लेकिन प्रोफेसर की इच्छा रहती है कि करना है, तो फिर तुम्हें जब तक कर नहीं लोगे प्रोफेसर तुम्हें डिग्री नहीं देने देगा, सबसे पहली बात। और ये है कि 3 साल भाई ये एक एवरेज टाइम है। एमटेक रिसर्च का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप 2 साल में भी डिग्री लेके भाग सकते हो, आप 4 साल भी लग सकते हैं, आपको डिपेंड करता है आपकी पूरी रिसर्च के ऊपर। आप एमटेक में रिसर्च कर रहे हो, अब जैसे आपकी ब्रांच है, जैसे मेरी थी, मेरी भी रिसर्च ही था। मेरी कम्युनिकेशन ब्रांच थी, लेकिन मेरा पूरा टॉपिक जो था फोटोनिक्स के ऊपर था, सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जब तक मैं उसको पूरा पढ़ नहीं, देखो आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च ऐसे नहीं हो जाती कि आपने एक बुक पढ़ ली और आपका हो गया काम, आपने पेपर दिया और निकल गए। रिसर्च में आपको अपना खुद एक, कैसे बताऊंगा आपको, जैसे मोटा मोटा ऊपर से बता देता हूँ, डिटेल में बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और फिर कोई मतलब नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये है कि जैसे मान लो कि आपके जो पुराने पेपर रिसर्च पेपर हैं जो पुराने, उनको पढ़ते हैं, उनमें देखते हैं कि अपना क्या सही है। अगर आपकी रिसर्च बिल्कुल नहीं है तो वो सबसे बढ़िया चीज होती है, क्योंकि उसको पब्लिश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसी को एनहेंस करके अपना नया रिसर्च पेपर पब्लिश करना, फिर उसको रिव्यू के ऊपर देना, फिर रिव्यू बहुत बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, पेपर रिव्यू के लिए जब अपन देते हैं तो वही होता है, ऐसे ही समझ लो इसको, सिनोनिम है रिव्यू। तो उसके बाद फिर अपना पेपर पब्लिश होता है, फिर प्रोफेसर खुश हो जाता है, हाँ चलो मेरे अंडर एक बच्चा आया, उसने रिसर्च करी और एक पेपर पब्लिश कर दिया। प्रोफेसर भी खुश, तुम भी खुश, दोनों का फायदा, तब जाके तुम्हें डिग्री मिलती है। लेकिन पेपर पब्लिश करने में भाई साहब वाट लग जाती है। देखो अभी वाट भी डिफर करता है, जो बहुत अच्छा पढ़ने में है और जिसको पढ़ना अच्छा भी लगता है, तो ये जो वाट लगने वाली है उसके लिए मजेदार चीज है। लेकिन जो ऐसा दूसरे ब्रांच में प्रोफाइल बनाने आया है और फिर उसको रिसर्च भी करनी पड़ेगी, तुम दूसरी ब्रांच में प्रोफाइल मान लो तुमने बना भी ली, चलो तुम कंट्रोल में आए, तुमने वीएलएसआई में तुमने वो कर ली, क्या कहते हैं, प्रोफाइल बना ली, भाई तुम कंट्रोल साथ में कैसे पढ़ोगे। और भाई रिसर्च में लिटरली एमटेक जैसा नहीं है कि कोर्स आया, कोर्स को पढ़ा, पेपर दिया, पास हुए, एमटेक हो गई, ये नहीं है। रिसर्च में भाई तुम्हें खुद का पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हारे टॉपिक की, तुम्हारे सब्जेक्ट की, और तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें जो गाइड कर रहा है उसकी। उसके अलावा तुम्हारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरी ब्रांच का। हाँ तुम साथ ठीक है, समझ गए ना। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फालतू खामखा वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। ले देखे कि आप जो ब्रांच में आपने एमटेक रिसर्च लिया है वो ही पढ़ना, उसके अलावा कोई दूसरी चीज में जाने का वो मत करना, ठीक है। अब हाँ भाई लोग, तो जैसा मैंने बोला था रोबोटिक्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने अभी जस्ट अपने दोस्त को कॉल लगाया जो एमएस कर रहा है अभी आईआईटी मंडी से ही रोबोटिक्स में। तो मैंने उससे पूछा कि क्या क्या चल रहा है, तो उसने मुझे थोड़ा डिटेल बताई कि रोबोटिक्स का भी कोई बैच पास आउट ही नहीं हुआ है, तो प्लेसमेंट का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल मुश्किल है कि मतलब बैच पास आउट हुआ है, एक बंदा पास आउट हुआ है, मतलब 2 हो गए थे, जिसमें से एक वहीं आईआईटी मंडी में ही रुक गया है और एक का प्लेसमेंट हो गया है, उसका 12-13 कुछ लाख का प्लेसमेंट लगा है। और जो दूसरा था एमएस वाले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमटेक नहीं है रोबोटिक्स में, तो जो रुक गया था वो अब वो वहीं पे थोड़ा हायर स्टडीज की तैयारी कर रहा है, और जो जिसका प्लेसमेंट हुआ था उसका 10-11, और जो उसके बाद वाले जो बैचेस है वो अभी भी रनिंग में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी प्लेसमेंट का आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते कि हो ही जाएगा, क्योंकि जब एक ही बंदा प्लेसमेंट हुआ है तो और 2 बच्चे थे एमएस में, तब 2 में से एक का प्लेसमेंट हुआ, तो आप ऐसे 50% का रेशियो बोल दो। लेकिन एमएस में वैसे भी बच्चे बहुत कम ही होते हैं, और उसके बाद फिर उसके अंदर प्लेसमेंट रेशियो देखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यार इतना बच्चों तक का हो जाता है। अब एमएस में होते ही हर साल 2-3 बच्चे हैं, तो हर साल 2-3 आते हैं, ज्यादा कभी ज्यादा भी आते हैं, 3-4 आते हैं, तो अभी कोई बैच पास आउट ही नहीं हो रहा है, तो अभी प्लेसमेंट का अंदाजा लगाना मुश्किल है रोबोटिक्स में। बाकी जो सबसे पहला बैच था जो 2019 से शायद कुछ चालू हुआ है रोबोटिक्स, तो अभी तो पहला बैच पास आउट हुआ जिसमें 2 बच्चे थे, बताया मैंने, एक का हो गया था और एक हायर स्टडीज के लिए गया है, पीएचडी के लिए। तो यह है अभी रोबोटिक्स की कहानी, तो बाकी आगे देखिए। दूसरी कमेंट देखते हैं अपन। इट विल बी आपने, ठीक है भैया, व्हाट अबाउट एमए डेवलपमेंट स्टडीज। देखो भाई एमए का कोई अपन को
इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एमए के बच्चे हैं, मैंने देखे 2-3, मतलब हम उनके साथ वो गिटार विटार बजाते थे और उनके पास काफी फ्री टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। एमएससी एमए भैया तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दिन भर घूम भी लो तो भी टाइम बच जाएगा। उसके बाद भी पता है रोते रहते हैं, इनसे पूछोगे तो बोलेंगे कि यार वाइट लगा दी, इतना असाइनमेंट है, असाइनमेंट है। साले तुम घूमते तो रहते हो, हमें रोज एक नया वो मिलता है असाइनमेंट, उसको करते करते हमारी हालत टाइट हो जाती है। हम बाहर घूमने का टाइम नहीं है, उनको हफ्ते में एक मिलता है वो रोने लगते हैं। भाई एससी यानी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, उसके भी रिव्यू मिल जाता था। भाई एससी यानी का फुल फॉर्म लिखो, मेरे को सारे डिपार्टमेंट्स के वो याद नहीं है, मुझे सिर्फ अपना याद है स्की डिपार्टमेंट था, SCEE, ठीक है। ब्रो VLSI में प्लेसमेंट कैसा है अगर CGPA मेंटेन किया तो? देखो VLSI में प्लेसमेंट बढ़िया है, बस ये है कि सबका नहीं हो पाता क्योंकि तुम CGPA ही मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो मैं पुरानी वीडियोस में बता, देखो ये वीडियो तब देखना जब आप पुरानी वीडियोस देख चुके हो। पुरानी वीडियो IIT मंडी की मैंने 2 या 3 बनाई है, अच्छी 10-10 मिनट की पूरी डिटेल बताई है मैंने उसमें, हर चीज IIT में क्या है क्या नहीं है और फलाना ढिमका, ठीक है। डू यू नो अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एसोसिएट एट IIT मंडी? इफ यू कैन शेयर इट विल बी हेल्पफुल। ये कमेंट हो रही है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। अब ये कमेंट जो जिस वीडियो पे आई उसमें मैंने लैंडस्लाइड के बारे में बताया था। अब देखो प्रोजेक्ट एसोसिएट की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बस आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको खाना बाहर से अरेंज करो या फिर मैस वाले से बात कर लो, मैस वाला आपको महीने का पैसा बता देगा, वहाँ खाते रहो, या फिर नहीं भी बताओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ बस उनने पकड़ लिया तो जरूर बोलेंगे कि तुम यहाँ कैसे खा रहे हो, ठीक है। और मैस का खाना ऐसा है कि एक दिन का 125 कुछ समथिंग कुछ रहता है, उसको दिन का पूरा 125 दे दो तो सही रहता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट, देखो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए ऐसा है कि बाहर पूरी एक वो है, जैसे 2 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस। तो साउथ कैंपस साइड बाहर की तरफ इनके लिए एक अलग से एक बिल्डिंग बना रखी है जिसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट वाले ही रहते हैं मोस्टली, और उनका रेंट भी काफी सस्ता है। बाकी देखो साउथ कैंपस में रहते थे वो लैंडस्लाइड वाली प्रॉब्लम तो तुम्हारे साथ भी रहेगी, और अभी तो रोड बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा वो, मुझे नहीं लगता ऐसा रोड बन सकता है। भुरभुरी मिट्टी वाला है वो, ऊपर से मिट्टी गिरी तो फिर धस जाएगा, यही तो होता है। रोड की खुदाई चल रही है, वैसे जितना खोदेंगे उतना गिरेगा, वो तो ठीक नहीं होने वाली सिचुएशन। बाकी प्रोजेक्ट एसोसिएट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग काफी मतलब फ्री रहते हैं, लेकिन ये है कि आपको भी पढ़ना तो पड़ेगा उतना ही सेम, क्योंकि कुछ प्रोफेसर डिमांड करते हैं कि मैं जो कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ तुम भी उसमें बैठ कर पढ़ लो साथ। उनको नीड नहीं होती प्रोजेक्ट एसोसिएट कोई सा भी कोर्स लेने की या फिर करने की, लेकिन देखो उनका जो गाइड बोलेगा वो उनको करना पड़ेगा, जिनके भी अंडर में वो अपना प्रोजेक्ट असिस्टेंट है वो, ठीक है। बट आई एम गेटिंग IIT जोधपुर, MSc IIT मंडी, रिसर्च VLSI एज यूजुअल। यूट्यूब वीडियो से लगता है IIT मंडी जाना चाहिए, बर्फ ही बर्फ होगी, बट आपकी बात सुनकर तो जोधपुर ही ठीक लग रहा है। देखो भाई अब कंपेयर करने की बात है VLSI और ये MSc लिखा हुआ है यार, MSc और MTech में कंपैरिजन, भाई देखो MTech बेटर है, और MTech बाय रिसर्च इन VLSI को तुम MSc से कंपेयर कर रहे हो तो यार ये चीज सही नहीं है। तुम MTech लो, और IIT मंडी है तो देखो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी इतनी सारी चीजें, ये नहीं बताऊंगा मैं बार बार, ठीक है। VLSI IIT मंडी वर्सेस ओल्ड IIT कम्युनिकेशन, भाई ओल्ड IIT कम्युनिकेशन में ही जाना। VLSI IIT मंडी, देखो यार अब मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूं, बहुत से लोग को पता नहीं है VLSI लेंगे कम्युनिकेशन लें, वो गेट स्कोर के बेसिस पे दोनों ब्रांचेस का वो करने लगते हैं। दोनों में जो पढ़ाई होती है वो तुम कर भी पाओगे कि नहीं? देखो कम्युनिकेशन प्योर मैथमेटिक्स, आपका प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, आपको इसके अंदर हाथ साफ होना चाहिए, ऐसा कि इंसान ने पूछा और फट से बता दो, तब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। फिर आता है एडवांस कम्युनिकेशन, वो फिर कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। VLSI में तुम्हें पूरा अपना वो डिजिटल और एनालॉग की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उतना इनफ होता है, और EDC की नॉलेज होनी चाहिए, और किस की नॉलेज, ये 2-3 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तब आप VLSI में बढ़िया कर जाओगे। लेकिन कम्युनिकेशन VLSI को कंपेयर मत करो, वो VLSI में इतना मैथमेटिक्स नहीं है, वहां पे फिर अपनी कोडिंग आ जाती है, वो क्या कहते हैं वेरीलॉग, और कम्युनिकेशन में आपको पाइथन आनी चाहिए। देखो ये दोनों के पास अपनी अपनी वो लैंग्वेज है, ये इसका कम्युनिकेशन का काम मैटलैब से भी चल जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन पाइथन आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके अंदर आपको वेरीलॉग आनी चाहिए। इसमें वेरीलॉग नहीं आती तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वेरीलॉग C के ऊपर डिपेंड है पूरी, मतलब जो अपनी C लैंग्वेज होती है उससे मिलती जुलती है 90-80%, और अपने ये तो प्योर पाइथन ही है, इसमें पाइथन और वो जो मैटलैब है पूरा वो आना चाहिए आपको। तो आप ब्रांच भी ऐसी चूज करो ना कि आप पढ़ भी पाओ, पता चला आपने 16 स्कोर का, चलो कम्युनिकेशन ले लेते हैं, या फिर स्कोर ज्यादा VLSI ले लेते हैं, वो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहे, 2 साल तक MTech में बैठे हो, कोर्स रहे हो, IIT को कहाँ गए, यही होता है। देखो वही बता रहा हूँ इसलिए कि अब पूछ रहा है कि कोई VLSI IIT मंडी लें या फिर ओल्ड IIT कम्युनिकेशन लें। देखो कम्युनिकेशन एक प्रीमियम प्रोफाइल है, उसमें अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो बहुत तगड़ा होता है, VLSI वाले फेल हो जाते हैं उसके आगे, या फिर होता ही नहीं है, क्योंकि जो वो जॉब प्रोफाइल है बहुत वो है उनके लिए कि जो अच्छे से पढ़ पाते हैं कम्युनिकेशन, जो जिनका अच्छे से हाथ साफ अंडरस्टैंडिंग बेटर है, वेव वगैरह वो लोग अच्छे जानते हैं। अब VLSI देखो तुम किसी भी IIT में चले जाओ, VLSI में प्लेसमेंट हो जाएगा 15-20, 10 का भी होता है कभी कभार किसी का। ये MTech की बात कर रहा हूँ मैं, तो बीटेक में तो अच्छा पैकेज जाता है बहुत, किसी भी मंडी भी ले लो, मंडी में भी बीटेक का बहुत हाई पैकेज जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे मास्टर्स की बात कर रहा हूँ तो वही बोलूंगा कि देखो VLSI मुझे इजी लगती है, उसको लेने की सबको इजी लगेगी,
और कम्युनिकेशन मुझे थोड़ी हार्ड लगती है, तो उसमें लेने की सबको हार्ड लगती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तुम गेट का जब तैयारी करते हो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ो ना, उससे पता चल जाएगा आपको कि आप, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है आपको। कम्युनिकेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। मैं कुछ दिन पहले आया, रोड बहुत रिस्की है, जो उसको हाइट या माउंटेन से डर लगता है वो तो जा ही ना। सही बात है, ठीक है। ब्रदर, रिसर्च इन कंट्रोल सिस्टम में प्लेसमेंट कैसा है? देखो यार, कंट्रोल सिस्टम का प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो मेरा एक दोस्त है आकाश राजपूत, हाँ, तो वो है एमटेक रिसर्च उसमें कंट्रोल सिस्टम में मतलब कंट्रोल सिस्टम एमटेक में ब्रांच ही नहीं है वहाँ पे। और फिर बात रही रिसर्च की, तो अभी तक कोई पास आउट ही नहीं हुआ एमटेक बाय रिसर्च या पीएचडी या किसी में भी कंट्रोल में, तो प्लेसमेंट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, बस ये बता सकता हूँ मैं कि अभी जो सर है, उनका नाम भूल गया, पहले मेरे को सारे सरों के नाम याद होते थे, जो कंट्रोल सिस्टम के जो मतलब हैं सर, जिनके अंडर में मेरा दोस्त है, वो प्लेसमेंट सेल के अभी हेड चल रहे हैं, मतलब हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना देते हैं ना, तो वो कंट्रोल सिस्टम ही पढ़ाते हैं। तो प्लेसमेंट की सच कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आईआईटी में जो मंडी में जो प्रोफेसर है उनके दूर दूर तक कॉन्टैक्ट है, मतलब फॉरेन में भी, तो अब वो तुम्हें रिकमेंड भी कर देंगे ना, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, मतलब अच्छा खासा पहचान रहती है, वहाँ भी पहुंचे हुए टीचर हैं, सारे नहीं है। देखो मैं जब भी बात करता हूँ सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भैया एमटेक सीएस का प्लेसमेंट खराब है क्या मंडी में? कुछ सीनियर्स बोल रहे थे इस साल अच्छा हुआ सीएस का प्लेसमेंट मंडी में, कैन यू प्लीज कंफर्म दिस? देखो सीएस का प्लेसमेंट, यार तुम पागल हो, सीएस का प्लेसमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी अच्छा हो जाता है यार। तुम्हें कितने का पैकेज चाहिए यार? तुमको करोड़ों का चाहिए क्या? करोड़ों का चाहिए तो भाई फिर टॉप आईआईटी पकड़ो, मंडी में मत आओ। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, सीएस एक ऐसी ब्रांच है ना जिनका प्लेसमेंट सबसे जल्दी होता है। बीटेक ले लो, एमटेक ले लो, कहीं का भी ले लो, और एमटेक के लिए तुम्हें आईआईटी तो डिसाइड ही नहीं करना चाहिए कि मतलब सारे आईआईटीज में सीएस का प्लेसमेंट अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। हाँ, आपको सेटिस्फाई हो जाओगे आप। और मेरे हिसाब से अगर आपने सीएस बीटेक में अच्छे से पढ़ ली होती ना, तो आपका तो बीटेक में अच्छा प्लेसमेंट लग जाता। ज्यादा फालतू लालच नहीं करना। हाँ, अगर आपको और जानना है, पढ़ना है, रिसर्च का मन है, तो जाओ आप एमटेक में, फिर तो खुशी खुशी जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात रही आईआईटी मंडी की, भाई देख, जिस ब्रांच के बारे में तू पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन ही मतलब मैं नहीं मानता कि सही है। आईआईटी में प्लेसमेंट अच्छा आएगा, मतलब उसमें सीएस में होता है यार, अच्छा सबका होता है। एमबीए डीएस एआई कैसा है? समर इंटर्नशिप को डिटेल्स देखो यार, एमबीए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी नया नया खुला है और बहुत महंगा भी है, और अभी तक कोई बैच पास आउट, बैच के अभी तो कोई बच्चे इस साल आए होंगे, इस साल आए होंगे, अभी नया नया खुला है, तो प्लेसमेंट का लगाना अंदाजा मुश्किल है। बाकी एमबीए है महंगा वहाँ पे आईआईटी मंडी में, तो अपने रिस्क पे जाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। आफ्टर गेटिंग स्टाइपेंड द वीडियो कम द वॉइस। भाई साहब, मेरी स्टाइपेंड बंद हो गई थी, प्रॉपर बंद हो गई थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है। बंदा लग रहा आफ्टर गेटिंग स्टाइपेंड नहीं मिली भाई, स्टाइपेंड लाइना पड़ा था, उसके बाद भी 30% मिली। कितनी? 3000 समथिंग, 3000 भी नहीं, 2000 ऐसे कुछ मिली थी, बहुत टाइम हो गया, दिसंबर में मिली थी। भैया तो हम तो स्कूल कैंप वाले हैं जो आईआईटी मंडी कंडक्ट करा रहा, प्रेयर्स 2.0 एआई रोबोटिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो भाई, आईआईटी मंडी की एक अच्छी चीज है, उसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वहां पे कुछ ना कुछ एक महीने की इंटर्नशिप कराती रहती है बहुत सारे बच्चों को। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बताना रिलेवेंट नहीं है, छोड़ो, रहने देता हूँ, नहीं बताना। बस बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सिर्फ हिमाचल के बच्चों के लिए ही ये करवाती रहती है, एक महीने की, 2 महीने की इंटर्नशिप्स। आप जाओ, फ्री में रहना, फ्री में खाना, सब कुछ फ्री में रहता है, सर्टिफिकेट और मिल जाता है आईआईटी का, तो उनके लिए बेनिफिट होता है। मैक्सिमम आईटीआई या फिर उसके डिप्लोमा वाले बच्चे आते हैं वहां पे। हाउ अबाउट एमबीए? नहीं मालूम भाई एमबीए। मास्टर्स के लिए सीएसई इज ओके और नॉट? देखो, अगर आप ओके पूछ रहे हो ना, सिर्फ ओके, तो ओके तो है भाई, ओके से अच्छा ही है, ठीक है। सीएस में देखो, फिर वही कह रहा हूँ, सीएस ऐसी ब्रांच है ही नहीं पूछने लायक कि पूछा जाए कि कैसी है। अच्छी है यार, वो ब्रांच ही अच्छी है, वो किसी भी आईआईटी में चले जाओ भाई। एमटेक का फीस भी राइज किया है मंडी? नहीं, इस साल से कुछ सीनियर्स कहते हैं। देखो, एमटेक रिसर्च और पीएचडी तीनों का फीस बराबर कर दिया और तीनों का फीस बढ़ा दिया है। तो मैंने फीस डिस्कशन बता चुका हूँ ऑलरेडी, कितना हुआ एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। मैं इसमें नहीं लिखा, बताया मैंने, मतलब 80,000 पर सेमेस्टर कुछ पढ़ लिया था। देखो भैया, बीटेक का भी यही हाल है क्या? मन तो बहुत है यहाँ आने का। देखो भाई, बीटेक वालों पे कोई कमेंट नहीं है, बीटेक वालों की लाइफ देखी मैंने, अच्छी रहती है, तो मेरी तरफ से तो जाओ। 2-3 बच्चे बीटेक के मेरे को ऐसे मिले जो बोलते हैं कि ठीक अच्छा नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी है उनको अच्छा लगता है, तो सही है। भाई मैकेनिकल का प्लेसमेंट कैसा है, आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें? देखो भाई, मैंने बता रखा है कैसे कॉन्टेक्ट करना है। और भाई बात रही मैकेनिकल की, तो भाई प्लेसमेंट इज नॉट गुड,
आपको टॉप IIT जाओ अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए तो। बाकी बस कैन यू गाइड मी फॉर जेई? नहीं भाई, जेई का कोई अपन को आइडिया नहीं है, ठीक है भाई। स्टे करने के लिए आसपास होटल है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है बट अकोमोडेशन फुल दिखा रहे। भाई साहब मैंने ट्रिक्स बताई थी, अगर आपका इंटरव्यू है आसपास कोई होटल वगैरह, देखो आसपास कोई होटल नहीं है, क्या करना पड़ेगा आपको, IIT मंडी जो है और जो मंडी सिटी है वो दोनों आपस में काफ़ी दूर है, तो आप मंडी सिटी में आप होटल ले सकते हो, वहाँ रुक जाओ। सुबह जल्दी उठ जाना, इंटरव्यू का टाइम 9 या 10 से पहले नहीं होता, तो सुबह सुबह 8 बजे से बस चलनी स्टार्ट हो जाती है। और IIT की खुद की बस भी चलती है, वो तुम्हें पूछना पड़ेगा आजू बाजू, या फिर मेरी वीडियो देख लेना यार, उसके अंदर सब दिया हुआ। वैसे अब यहाँ पे भी बता देता हूँ कि वहीं मंडी बस स्टॉप के थोड़ा सा ही बगल में IIT मंडी का भी बस स्टॉप है, वहाँ पे सुबह सुबह 7:30 बजे से बस चलना स्टार्ट हो जाती है, तो तुम IIT की बस से भी आ सकते हो वहाँ पे, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। किसी को मत बताना कि तुम पहली बार आ रहे हो, ठीक है, नहीं तो वो ड्राइवर तुमसे बुकिंग मांगने लगे, बस की बुकिंग दिखाओ, ठीक है, मत बोलना, चुपचाप पूछना यही है ना IIT मंडी की बस आजू बाजू वाले से, बस के अंदर चढ़ने के बाद मत पूछना, ठीक है। और ड्राइवर के सामने तो मत पूछना, किसी दूसरे से पूछ सकते हो जहाँ पे जो पहले से लोग खड़े बोले IIT मंडी बस है, उसमें लिखा रहेगा बड़ी सी पीली कलर की बस IIT मंडी लिखा रहता है, उसमें बैठ जाना, वो तो मैं कॉलेज छोड़ दी कोई से भी कैंपस पे जहाँ पे भी तो वो करना। और इंटरव्यू तो नॉर्थ कैंपस में ही होते हैं, मेरी TA ड्यूटी लगी तब वहीं पर ही हुआ था, ठीक है, ये कर सकते हो आप। या फिर हॉस्टल में आपका कोई दोस्त हमारा रुक जाओ, यही है, अकोमोडेशन फुल दिखा रहा है फिर तो वही है, आपको मंडी में ही रुकना पड़ेगा। भाई गर्ल्स के लिए भी सेम है ना हॉस्टल का, प्लीज़ बताना MSc के लिए ठीक रहेगा या नहीं मंडी लेना। देखो MSc के लिए यार मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप टॉप IITs जाओ, क्योंकि MSc का प्लेसमेंट IIT मंडी में, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे जो दोस्त हैं उनका नहीं हुआ, MSc में हमारे भी दोस्त थे अच्छे खासे, क्योंकि हॉस्टल सेम ही होता है बॉयज़ का, तो वो ऊपर नीचे फ्लोर में आजू बाजू में कोई MSc वाला निकल ही जाता है, तो इनका पूरा एक ग्रुप ही था, तो नहीं हुआ किसी का भी प्लेसमेंट, तो दूसरों का हुआ होगा लेकिन हमारे दोस्तों में से नहीं हुआ, ठीक है भाई। गर्ल्स के लिए भी ठीक है, गर्ल्स का बताती है, हाँ गर्ल्स के लिए। और हॉस्टल का बताऊं तो यार मुझको नहीं मालूम, गर्ल्स हॉस्टल में मैं नहीं रहा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सही रहता है, गर्ल्स को आती होगी दिक्कत, मालूम नहीं मेरे को। एक गर्ल्स हॉस्टल ऐसा जिसमें बालकनी नहीं है, तो वहाँ कपड़े सुखाने की दिक्कत आती है, तो उनको दूसरे गर्ल्स हॉस्टल जाना पड़ता है कपड़े सुखाने जिसमें बालकनी है, तो वहाँ थोड़ी सी फाइट देखी है मैंने, वो अब आप देख लेना, समझ लेना। आप जब जाओगे IIT मंडी तो यार कम से कम बच्चों से कम्युनिकेट किया करो, वहाँ पे जाया करो, पूछा करो क्या चल रहा है कैसा है, कोई बोले ना ठीक है, बोलना ठीक नहीं है, हमें बताओ पूरा डिटेल, हमें एक एक चीज बताओ, हॉस्टल में रहते हैं तो क्या दिक्कत आती है, क्लास जाते हैं कब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, उस टाइम पे दिक्कत तो नहीं आती, पूरी डिटेल लिया करो यार। ये जब पूछ लेते आपकी लाइफ कैसी चल रही है, सामने वाले चूती होंगे तो हाँ ठीक ही चल रही है, वो भी फ्रस्ट्रेट है सबको बता कि हाँ हमारी लगे पड़े हैं, लेकिन फिर वो एक 1 वर्ड आंसर देना लोग प्रेफर करते हैं कि यार ठीक चल रही है, ठीक लड़ा ठीक है। हाँ भाई VLSI में प्लेसमेंट कोई स्ट्रगल तो नहीं है। देखो यार पढ़ोगे तो प्लेसमेंट मिलेगी, प्लेसमेंट के लिए बार बार मत पूछो, VLSI में प्लेसमेंट हो जाती है, सबकी नहीं होती क्योंकि CGPA नहीं बन पाता उतना, 10 बार बता दिया है मैंने, ओ प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% प्लेसमेंट की बात करोगे तो नया, बाकी है प्लेसमेंट। MTech फॉर सिविल इज गुड नाउ। हाँ आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने जा सकते हो, प्लेसमेंट के लिए देखो, प्लेसमेंट के लिए एक बार मैं देख लूं, 7 में से 4 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है 6 से 8 लाख के बीच में सिविल में, है ना। और कहाँ हुआ है, नॉन कोर में हुआ है भैया, नॉन कोर में। जब नॉन कोर में हुआ है तो मतलब समझ जाओ तो कोर में हुआ ही नहीं है, मतलब ये नॉन कोर तो ठीक है, वैल्यूएबल फीडबैक ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली थी क्योंकि मैं भी अपने दोस्तों से पूछता हूँ MTech में जो मेरे बच्चे, मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो हर ब्रांच के दोस्त हैं हमारे, तो उनसे भी एक बार मैं पूछता हूँ, मैंने हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ बराबर टाइम पे तो नहीं करता, मतलब बराबर करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। IIT मंडी VLSI के लिए बहुत अच्छा रिव्यू सुना था, सब झूठ है। देखो भाई झूठ नहीं है, मैंने स्ट्रगल बताया है, बच्चा वहाँ पे क्या क्या स्ट्रगल करता है, उस सराउंडिंग वैसी सिचुएशन के बाद अगर आप तब भी पढ़ सकते हो तो भाई आपको सल्यूट है, आप पढ़ लो, आप प्लेसमेंट ले लो। सबका प्लेसमेंट नहीं होता, और जो ब्रांचेस हैं मैंने बता दिए हैं कैसी पढ़ाई होती है, वहाँ पे आपको ही पूरा 100% एफर्ट डालना पड़ेगा, सामने से कुछ नहीं आएगा। और बात रही कि VLSI, देखो यार प्लेसमेंट के लिए मारामारी है, IIT मंडी में है। देखो कम्युनिकेशन वालों का तो वो भी VLSI वाली कंपनी लेते हैं मोस्टली, ठीक है। इस साल का प्लेसमेंट नहीं मालूम, लेकिन 2022 तक का बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 23 स्टार्ट हो गया है। हाँ तो अभी तो मैं हूँ नहीं वहाँ कॉलेज में, अभी घर आ गया हूँ, तो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2022 तक का बता रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट, बीटेक वालों को हॉस्टल प्लस क्लास नॉर्थ में होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उनको बीटेक वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, उनका सब कुछ नॉर्थ में होता है, ठीक है। मुझे MTech से मैकेनिकल की कॉल लेटर आई है, प्लेसमेंट कैसी है मैकेनिकल की? भाई मैकेनिकल की प्लेसमेंट पूछ रहे हो यार तुम, बता देता हूँ। देखो 8-9 लाख का इसमें भी नॉन कोर में प्लेसमेंट हो जाता है,
कोर में नहीं लगती, कोर में इससे भी कम की लगती है 8-9 लाख से, ठीक है, इतना पता चल गया। भाई मैकेनिकल की फैकल्टी कैसी, कैन यू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। भाई मैं अपना नंबर नहीं दूंगा, तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है बताया मैंने, अपनी इंस्टा की ईमेल आईडी की डिटेल्स, इंस्टा आईडी की सबकी दे रखी है, कॉन्टैक्ट करो उस पर। फोन नंबर भाई नहीं दूंगा मैं। भाई मैकेनिकल की फैकल्टी कैसी है नहीं मालूम मेरे को। एमटेक कंप्यूटर साइंस का कुछ बोलो। भाई कंप्यूटर साइंस का क्यों पूछना चाहते हो यार, वो ब्रांच में हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा तुम्हारा उस ब्रांच में, कोई सा भी IIT हो, कंप्यूटर साइंस हो चाहे कुछ भी हो। भाई VLSI में इंटरव्यू होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है? देखो भाई VLSI इंटरव्यू, ये ऐसा क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एमटेक में इंटरव्यू होता है कि एमटेक रिसर्च में होता है। देखो PhD में इंटरव्यू होता है, एमटेक बाय रिसर्च में इंटरव्यू होता है, एमटेक में IIT मंडी में इंटरव्यू नहीं होता। बहुत सारे कॉलेजेस में एमटेक के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, जैसे IISc बैंगलोर हुआ, IIT दिल्ली हुआ, इन सब में एमटेक के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन अब IIT मंडी में नहीं लेते। भाई एमटेक CSC का प्लेसमेंट कैसा है? फिर यार वही बकचोदी। भाई आप एमटेक छोड़ दो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। भाई छोड़ दिया। IIT मंडी CIR कैसा है नहीं मालूम। CSC एमटेक का एवरेज प्लेसमेंट क्या है? भैया रोपर अच्छा है कि मंडी से? तो एमटेक इन CSC। भैया रोपर अच्छा है क्या मंडी से और एमटेक इन CSC? CSC रोपर जाओ, मंडी मत आओ। भाई लाइब्रेरी है वहां पे हॉस्टल के पास, तो हॉस्टल के पास नहीं बोल सकते, कैंपस के अंदर लाइब्रेरी है। हाँ हॉस्टल से दूर भी हो सकती है, तो पैदल चल के जाना पड़ेगा। और कैंपस के अंदर आप घूम सकते हो कभी भी रात के 2 बजे तक, हाँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। बाकी 2 बजे के बाद गार्ड तुम्हें बोल देगा कि अपने अपने रूम जाओ, ठीक है, बस इतना है। ये विकास सर का फिर से एक कमेंट है दूसरी वीडियो पे। The issue must be addressed to Registrar making CC to Director for resolving such issue in the benefit of students. Students अपना कंप्लेंट लिख, मैंने रिप्लाई दिया इस कमेंट पे, पढ़ लेना कोई। मुझे 4 दिन तक मेल आया कि तुम शॉर्टलिस्ट हो PhD इंटरव्यू के लिए, वो भी 3 टाइम्स विद अपडेटेड इंटरव्यू शेड्यूल। फिर मैसेज आता है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैं जब इसके बारे में डायरेक्टर डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर को मेल की तो आई गॉट द कॉल फ्रॉम IIT मंडी ऑफिस एंड अगेन रिसीव द मेल फॉर इंटरव्यू। मैंने जब डिटेल्स पूछने की कोशिश की तो उनका ये बोलना था कि आप पहले शॉर्टलिस्ट नहीं थे, आज कमेटी बैठा तो शॉर्टलिस्ट हो गए। ये क्या लगा रखा? सही बात है यार, ये क्या लगा रखा है? आप सामने वाले को कभी मेल भेजते सिलेक्ट हो गए, फिर कहते नहीं हुए, फिर कहते हो गए। देखो IIT मंडी की एक खास बात और बताता हूँ, वहाँ पे दिखावा बहुत है कि हम प्रोफेशनल हैं, रियलिटी में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे आप फॉर्मल रहो, आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, खुद भले कुछ नहीं करें, खुद जैसे राजाओं की तरह। आप सर फिर से गेट दे रहे हो क्या? और आपका ब्रांच कौन सा IIT मंडी में? मैं वापस गेट नहीं दे रहा, मैं तोबा। हाँ ये है कि नहीं बताऊंगा। सर प्लीज प्लेसमेंट कैसा है वहां का, प्लीज शेयर। मंडी में खाना क्या सात्विक है? हाँ ये आई एक अच्छा टॉपिक। देखो मंडी में सात्विक है कि नहीं खाना, अब ये नहीं बोल सकता मैं। देखो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नया डायरेक्टर आया हुआ है तो पुराने डायरेक्टर के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है खाने पीने के मामले में भी। कुछ मैस में इन्होंने नॉनवेज बंद भी करवा दिया था, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज मिलता था। बच्चों की इच्छा है, वो बच्चों के हिसाब से मिलेगा। तो अब सात्विक मतलब अगर तुम सात्विक में समझ नहीं पा रहा, सात्विक मतलब बिना लहसुन प्याज का है ना, तो वैसा तो बिल्कुल कोई सीन नहीं है। हाँ आपको वेज मेस जरूर मिल जाएगी, कि पहले उस मेस में पहले नॉनवेज ही मिला करता था, लेकिन फिर बच्चों की मतलब ऐसे उन्होंने प्रपोजल रखा कि जिन बच्चों को नॉनवेज खाना है तो वो ये वाली मेस में जाएं, और जिनको सिर्फ वेज खाना है मतलब हमेशा नॉनवेज खाना है उनके लिए अलग मेस कर दी। फिर इसमें काफी डिस्प्यूट चला कि एक मेस में ज्यादा भीड़ है, एक मेस में कम भीड़ है, तो उस चक्कर में फिर वो हटाना पड़ा। फिर सारे मेस में वापस नॉर्मल शेड्यूल लागू हो गया कि हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज मिलेगा। जब 2 दिन नॉनवेज मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉनवेज ही है, वेज भी मिलता है। जिसको वेज खाना है वेज खाए, नॉनवेज खाना नॉनवेज खाए, लेकिन हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज का आइटम भी आता है। जैसे चिकन आता है या अंडा करी आती है या अंडा भुर्जी आती है, बस ये 3 आइटम है नॉनवेज के नाम पे वहाँ पे, ठीक है। देखो अब मैं अच्छे से बात कर लूँ। एमटेक रिसर्च और PhD तीनों बहुत डिफरेंस है तीनों में। PhD मतलब समझ जाओ उसका नाम में इतना दम है,
पीएचडी पूरी रिसर्च है, एमटेक रिसर्च एक उसी का छोटा सा पार्ट है। पीएचडी में आपको 3-4 पेपर पब्लिश करने पड़ जाते हैं, एमटेक में आप नहीं भी करो, वो प्रोफेसर के ऊपर अगर वो बोलता है तो एक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिग्री नहीं देगा। और फिर रही बात एमटेक की, ये फिक्स्ड कोर्स है, आपको इसमें कोर्स पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है और निकल जाना है 2 साल के अंदर। एमटेक रिसर्च और पीएचडी में ऐसा नहीं है। देखो अब बात रही कि आईआईटी मंडी जाना है कि नहीं, मैं बोलूंगा नहीं जाना। तो किसी भी आईआईटी मंडी तुम जाते हो, मतलब किसी भी आईआईटी में तुम जाते हो तो वहां जाके बच्चे से बात तो किया करो कम से कम। जैसे आप पीएचडी और एमटेक वाले तो आप तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए तो जाएंगे। अब तो वहां जाके बच्चों से बात करो। और बहुत सारे एमटेक स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है उनका कोप से, तो वो उनको मौका नहीं मिलता। अगर आपका कोई आईआईटी आप फाइनल कर रहे हो तो एक बार उसको प्लीज विजिट करिए। देखो मंडी मानता हूं मैं भी बहुत दूर है, वहाँ ऐसे आना जाना इतना आसान नहीं है। पहले ट्रेन से जाओ दिल्ली तक, फिर दिल्ली से बस पकड़ो या चंडीगढ़ से बस पकड़ो, फिर मंडी तक मंडी उतरो, फिर वहाँ से भी बस पकड़ो कॉलेज के लिए, हेक्टिक है। लेकिन यार अगर आपको वहाँ पे करियर बनाना है, आपको वहाँ पढ़ना है, तो आपको वो ये सब करना पड़ेगा। देखो हर कॉलेज का नहीं बता सकता कोई भी, मैं जिस कॉलेज गया हूँ मैंने उस कॉलेज का बताया। मैं पलक्कड़ भी गया था, आईआईटी पलक्कड़ इंटरव्यू देने। तो देखो मैं वहाँ पे 2 दिन रुका, मेरे को 2 दिन अच्छा लगा, खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मेरे लिए रेटिंग 0 है। बाकी हॉस्टल जो था अच्छा था, बहुत बढ़िया था, व्यू हॉस्टल से बालकनी बहुत बढ़िया, पेड़ पेड़ पहाड़ी पहाड़ पूरा एकदम बढ़िया। और हॉस्टल मैं रुका था उसमें, तो हॉस्टल का रेंट लगता है 80 रुपए पर डे, बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया। देखो खाने की बुराई नहीं करूंगा, वो टेस्ट के हिसाब से साउथ का टेस्ट है तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, नॉर्थ इंडियंस को नहीं लगता अच्छा, साउथ इंडियंस के लिए वो परफेक्ट है। तो टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, किसी दिन अच्छा भी बन जाता है, किसी दिन आप बोलोगे क्या बन गया। मैंने रसम खाई पहली बार, मुझे नहीं मालूम था कैसी होती है, मैंने खाई, मुझे नहीं आई पसंद। भाई किसी को बहुत अच्छी लगती है, वो अपना अपना जीभ का टेस्ट होता है सबका, तो खाने का ठीक है छोड़ो। अब बात करें आईआईटी मंडी की, तो मैंने सारे एफएक्यू आपको बता दिए हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, बस यही है कि आप अपना डिसीजन वाइजली चूज करो। बाकी बताएं मैंने बच्चों से कैसे सवाल करने, ठीक है वाले बच्चों से बोलना, ठीक है नहीं है मेरे को अच्छे से डिटेल जाननी कि क्या चाहिए, क्या मतलब क्या हो रहा है पूरा, अच्छे से मेरे को बताओ। तुम्हारा पूरा शेड्यूल बताओ, दिन से सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे साथ क्या होता है। और मतलब सबसे टफेस्ट शेड्यूल पूछना जिस दिन सबसे ज्यादा तुम्हारा, सबसे इजी शेड्यूल पूछना किस दिन तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम रिलैक्स रहते हो, मतलब क्लास की ज्यादा टेंशन नहीं रहती। ठीक है तो फिर अभी तो इतना ही, बाकी सब ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी आपको डिसीजन लेना है।